अबे भाई, मुंबई ने कल जिस तरीके से ठोका ना, सूर्यवंशी की जितनी हाइप तुम लोगों ने बनाई हुई थी सब उतार दी कल मुंबई ने। भाई जो जैसा चल रहा उसको जैसा वैसा ही चलने दो, उतना नहीं चढ़ाओ वरना मुंह के बल गिरेंगे फिर। और सबसे बड़ी बात, गुजरात में जो शुभमन गिल है वो तो देखो अब जिस तरीके से खेल में अभिषेक की जगह खतरे में नज़र आ रही है। मुमकिन है जायसवाल के साथ मुंबई के T20 में भी जगह खा जाएगा बाकायदा। जिस तरीके से फ्लिक्स कर रहा है, जिस तरीके से क्लिक करके, जिस तरीके से टाइमिंग कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, शॉट को क्रिएट कर रहा है, तो भाई आने वाले वक्तों में मुझे लग रहा है वाइस कप्तान के तौर पे या कप्तान के तौर पे खा जाएगा। इसका ही भी भाई कप्तानी की जगह खतरे में है। और भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कैरियर से होंगे उम्मीद करता हूँ। आगाज़ करते हैं। राजस्थान ने जिस तरीके से अब पिंक के स्टार्टिंग लिया, और जहाँ से पिंक जो टीम होती है जिसकी चूज होती है वो ज़्यादातर ठोकती है, इनकी पिंक की तो ब्राउन कर दी बिल्कुल मुंबई ने। तो आगाज़ करते हैं। टॉस जीत के बॉलिंग ली, वैसे वापस से वही रेस के लिया, हाई रेस के लिया, लेकिन ज़्यादा देर गंवारा नहीं रहा। और रिकिल्टन और शर्मा के लोंडे ने मिलकर जो पावर प्ले के बाद जो नेस्तो नाबूद किया, खोल दिया, धागा खोल दिया। उसके बाद अगर 2 विकेट गिर भी गई तो बची कुछ ही कसर पांड्या और इसका ने मिलके पूरी कर दी, पूरी सत्यानाश कर दिया, यानी बॉलिंग लाइनअप का। यहाँ पे हसरंगा को खिलाते था, कहा गया भाई अगर हसरंगा खेल जाता है ना, उम्मीद से कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ, 60-70 रन तो खाता हुआ। शर्मा का लोंडा उसको छोड़ता नहीं और ना रिकिल्टन छोड़ता, इसका है तो कुत्ते की तरह मारता। और पांड्या का तो रेडार का बॉलर है, वो तो और पूरा घसीटता वो। अब आ जाओ आप राजस्थान की बैटिंग में, जिस तरीके से 6 विकेटें गंवा के गए पावर प्ले के अंदर। आराम से बाकायदा अच्छे जला रहे थे, यानी 5 विकेटें की आराम से अच्छे बनाए, विकेटें नहीं थी। विकेट होती और उसी रन के एंगल से चल लो तो चेज हो गया था। लेकिन इससे पिछली वीडियो में राजस्थान की मैंने क्या बोला था, आज बोले भाई सूर्यवंशी चल गया गुजरात वाले मैच में। थोड़ी सी बॉलिंग वीक थी गुजरात की, थोड़ा उनके पास भुवनेश्वर या दीपक चार जैसा कोई बॉलर नहीं था, स्विंग करने वाला, हवा में वेरिएशन करने वाला, छोड़ने वाला। देख लो, तो वो उसने थोड़ी सी दुर्गति बना दे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही है ये। इस टाइप के बॉलर आ जाए तो इसको खा जाएंगे। और भाई मैंने ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैंने बोला था कि अगर आपका जो सूर्यवंशी और जायसवाल ये चले हैं तो राजस्थान जीता, वरना मानसिंह सवाई स्टेडियम जो राजस्थान के स्टेडियम है वहाँ टारगेट 180 से नीचे चेज करना मुश्किल है। और उसका पॉसिबिलिटी आज आपने देख ली, और कल सॉरी क्या देखी, मैंने आपको परसों बताया था कि भाई परसों बल्कि 3 दिन पहले कि भाई 1 विकेट भी गिरे हैं राजस्थान के तो छीछड़ हो रही आएंगे। और कल की भी आप मैच में देख लो किस तरीके से छीछड़ पूरे उड़ा दिए मुंबई ने। फास्ट ने अलग जिस तरीके से जायसवाल मार रहा था, ट्रेंड बॉल खा गया उसको। एक्सपीरियंस बॉलर था गुजरात के पास, इस टाइप के कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं थे। बुमराह था तो बुमराह ने थोड़ी बच्ची कुछ कसर पूरी कर दी। नीचे फिर करण शर्मा ने जो बच्चे कुछ खुरचने थी उसको इसने समेट लिया, यानी गिल मिला के 117 पे देख लो आपने ये रिजल्ट निकला। तो ये डिसीजन हर दे मैं ये बोल रहा हूँ ना, 70% 80% नाकाम हुआ है राजस्थान सिर्फ अपनी बॉलिंग चेजिंग के चक्कर में। और सब एक खाली उसमें से सिर्फ चेज किया, और उसी के बलबूते पे 1-2 मैचेस उसी के बलबूते पे चलते हुआ रहा हूँ जलील हुआ। अगर पहली बैटिंग को अगर ज़्यादा तरजीह देते हैं अपने होम में शायद बच जाते,
क्योंकि राजस्थान की कंडीशन ऐसी थोड़ी डेट होती है, बॉलिंग्स को थोड़ा सा फेवर देती है दूसरी इनिंग में और वो फंसते भी हैं। हल्की सी ज़रा पावर प्ले की स्विंग हो गई, थोड़ा सा प्रेशर आया, पावर भी लेके बाद मिडिल ऑर्डर तो और डेट हो जाता है, स्पिनर अलग काम दिखा देते, फिर डेथ ओवर मिडिल ओवर के बाद अलग, फिर डेथ ओवर में अलग, फिर नेस्टो नाम। यहाँ से तो भाई राजस्थान का तो पैक हो गया। राजस्थान अब दूसरी टीम है बाहर होने वाली, टॉप 4 में डिस्क्वालीफायर हो गई। इस तरीके से बाजो गुजरात पे भाई हैदराबाद ने टॉस जीत के, बल्कि गुजरात टॉस जीता और बैटिंग ली। बजाय उनको पता था कि भाई यहाँ पे चेज करना ज़्यादा मांगता है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने कम रन्स में रोकें उतना हमारे लिए चेजिंग आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर पहली बॉलिंग ले लेता गुजरात, थोड़ा सा फंसता हैदराबाद और कम प्रेशर में रन बनाता। लेकिन पिछले सीज़न अलग थी, इस सीज़न अलग कंडीशन है। तो भाई अहमदाबाद में गुजरात ने बॉल बैटिंग ली और जिस तरीके से गुजरात को फ़ायदा हुआ, सुदर्शन ने स्टार्टिंग दी, सुदर्शन तेज़ हो गया, आउट हुआ, तो फिर बटलर के साथ फिर गिल थोड़ा जुड़ गया, दोनों को फिर दोनों ने मिल के बनाया, फिर गिल आउट हुआ, तो फिर सुंदर ने खड़े होकर बटलर की मदद की, बटलर ने रन बनाए। तो यानी टॉप के जो 4 के जो बैटर हैं उन्होंने अपना काम बाकायदा पूरा अच्छी तरीके से प्रॉपर कर दिया। और उसी प्रॉपर काम के अंदर, क्योंकि देखो बॉलिंग तो पीटी इतनी पीटी है कि समझ लो निस्तो नाबूद कर दिए। कैच भी छूटे थे बटलर का, लेकिन उसने भी आगे बाद में भी दुर्गति बना दी गिल के आउट होने के बाद। टॉप 4 का ये काम हुआ, तो इस वजह से ये 224 तक टारगेट ले गए ईजिली। और उनको पता था, क्योंकि देखो पिछले सीज़न वाला सीन नहीं है, हैदराबाद गिरा हुआ है, इतना 220 प्लस टारगेट होगा, हैदराबाद प्रेशर में मर जाएगा। और वही हुआ। एड ने थोड़ा सा स्लो खेला, अभिषेक ने थोड़ा सा बेहतर खेला, स्टार्टिंग अच्छी थी, पावर प्ले थोड़ा नॉर्मल किया एवरेज कंडीशन में। एड के आउट होते ही जैसे फिर जो लाइन लगी है ना, किशन आउट हो गया, फिर आपका है क्लासन तो सुस्ती की दुकान बना हुआ था कि भाई अभिषेक मार रहा है, मैं थोड़ा सपोर्ट दे देता हूँ। लेकिन भाई ये भी सपोर्ट ज़्यादा देर तक काम नहीं आए। 120 तक यानी 12.3 बॉलों तक रन सही जा रहे थे, सेट जा रहे थे। आपका 45 बॉलों पे 85 रन चाहिए थे, बल्कि 105 रन कोई मुश्किल नहीं था, बना सकता था हैदराबाद। ये पीछे मौजूद थे नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस अच्छी हिटिंग कर लेता है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की हिटिंग कमिंदू मेंडिस कर लेते। लेकिन कोलैप्स कहाँ से आया हैदराबाद का? यहाँ से 12.3 बॉलों के बाद 2 ओवर थोड़ा स्लो खेले, यानी 14.3 तक प्रेशर बना। अभिषेक थोड़ी 7 बॉलें कम डॉट की, सिंगल 2-3 सिंगल आए थे। उसके बाद पे भी अभिषेक आउट हुआ, तो क्लासन भी विकेट पे, अनिकेत आउट हो गया, फिर नींदू आया, नींदू को लेट इतना भेजा कि वो भी आउट हो गया। भाई यहाँ आपको एंकर इनिंग की ज़रूरत थी, यहाँ आप रखते मींडू को, लेकिन आप रखते, आपने तो कसम खाई हुई जितने भी आपके एंकर करने वाले टॉप ऑर्डर के बैठे हैं आपको उनको फिनिशिंग के रोल में रखो। तो इसी चूतिया पे की वजह से हैदराबाद के सीज़न पूरा कोलैप्स किया। और सबसे बड़ी बात, आज बॉलिंग थोड़ा सा काम कर गई, क्योंकि नाकारा भी चल रही बैटिंग हैदराबाद की, और सबसे बड़ी हैदराबाद की बॉलिंग में नाकामी आई है। क्योंकि बटलर को पकड़ा नहीं इन्होंने, बटलर को और शुभमन गिल को। सुदर्शन तो अपने नेचुरल स्टाइल से खेलता है, उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी आपको विकेट दे गया। लेकिन वहाँ से गिल और बटलर को पकड़ना मुश्किल नहीं था। और
बाकायदा शामी का जो एक ओवर रहता था उसमें शामी को देना चाहिए था। वही एक बॉलर था जो बाहर की पूरी क्रॉस कटर या स्विंग से जो मिडिल ऑर्डर के बाद ओवर्स के बाद यानी जब पावर प्ले के बाद जब आया था बटलर थोड़ा सेट हो रहा था, वहाँ ज़रूरी था कि 8, 9 या 10 ओवर के दरमियान शामी का एक ओवर देते, बाहर की एक स्लिप लगाइए। तो वहाँ ट्राई करने के चक्कर में कहीं बाहर की बॉल पे बटलर विकेट दे के जाता। एक बड़ी गलती ये की, दूसरी गलती ये कि आपने गिल को नहीं पकड़ा। अब मिंटू मेंडिस का पहला ओवर है वो 12 रन पड़ गया, दूसरा दिया आपने सही है। ईशान अंसारी का इतना फ़ायदा हो नहीं रहा, तो भाई ईशान अंसारी के बदले और हर्षल को आपने डेथ ओवर में इस तरीके से यूज़ नहीं किया, आपको यूज़ करना चाहिए था, फ़ायदा हो जाता, थोड़ा रन बच जाते, सेव हो जाते। ईशान अंसारी के एक ओवर के 1-2 ओवर के बदले आप इम्पैक्ट में ला के, यानी अगर आप शामी से पूरे ओवर डलवा देते, शामी को आप इम्पैक्ट पे आउट कर देते, ट्रेविस हेड को ले आते इन करके, वो बॉलिंग में आपके काम आ जाता। थोड़ा बहुत 10 ओवर में आप उसको बॉलिंग लगवाते तो जिस तरीके से एंगल से ये चीज़ जो इसका आता है ना, मैं अच्छी टर्न मिलती और गिल को वो पकड़ लेता। तो ये सबसे बड़ा एक चीज़ देखनी पड़ती है, और इसी कॉलेप्स की वजह से ये 2 गलतियाँ हुई हैदराबाद से, यूज़ नहीं कर रहा। तीसरी गलती मैंने आपको 12.3 का आपको मैंने बता दिया कि भाई किस तरीके से ये लोग खेले हैं बैटिंग में, और वो जो 2 ओवर डॉट हुई है उस पर प्रेशर सारा आया और गया हैदराबाद। ये था आज की वीडियो, और रिव्यूज़ भी आपको कल मिल जाएंगे इंशाल्लाह, और इसी टाइम पे आपको एनालिसिस आप मिल जाया करेंगी प्रॉपर वीडियो की। लाइक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।